आगे चल के क्यों निकाल दो, अभी से निकाल दो ना। योग अक्षर क्यों रखे हैं? ये तो हठयोगियों का अक्षर है। हठयोगियों का शब्द हम क्यों यूज करें? हमारी तो याद है, याद है प्रैक्टिकल बात। आगे चल के चेंज तब हो जाएगा जब हम कंफर्म बुद्धि हो जाए। अभी हमारी बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है कि निराकार साकार में प्रैक्टिकल में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। बैठ गया, अनिश्चय तो नहीं आता। नहीं नहीं, जो भी राज जो भी याद हो जाता है, तो हम लोग तो कहना चाहिए राज नहीं करना चाहिए, राज याद करना चाहिए। बोल रहे हैं तो याद में भी राज समाया हुआ है। कौन सी याद? जिसमें सर्व संबंधों की भाषण आती हो। निराकार से क्या संबंध होगा? निराकार से कोई संबंध थोड़ा ही होता है। संबंध समान बंधन को कहा जाता है। एक है साकारी और एक है बिंदी। समान बंधन कहाँ हुआ? एक हो बिल्कुल अफ्रीकन और दूसरा हो अरबियन, लंबा चौड़ा मट्टा कट्टा कट्टा मोटा ताजा, और दोनों की शादी हो जाए तो चलेगा? है? ये तो जोड़ी ही नहीं बनी। संपूर्ण बंधन, समान बंधन तभी हो सकता है जब समानता हो। तभी अनुभूति होती है। जी, मुरली का पॉइंट तो अभी भी बोल रहा है कि योग शब्द नहीं बोलना चाहिए, याद बोलना चाहिए। राजयोग क्या है और व्यभिचार क्या है? राजयोग क्या है और व्यभिचार? राजयोग सिर्फ परमपिता परमात्मा ही सिखा सकते हैं, और जो व्यभिचार है वो मनुष्य सिखाते हैं। कहते हम तुम्हें राजयोग सिखाएंगे, आओ तुम्हें राजयोग सिखा के पवित्र बना दें, फिर तुम पवित्र कन्या बन जाओगी, भगवान को अर्पण करने योग्य बन जाओगी, हम तुम्हें ले चलेंगे सरेंडर कराने के लिए। और सरेंडर करा देते हैं, और सरेंडर कराने के बाद फिर उनको बुला भी लेते हैं, आओ तुम्हें जगदम्बा बनाए। सुना कि नहीं सुना? व्यभिचारी योग सुना? नहीं सुना है? अरे खुद चांद क्या खुद लाते हो। व्यभिचारी योग ज्यादा सुनते हो कि राजयोग ज्यादा सुनते हो? अभी पता ही नहीं पड़ा अंतर क्या है। पता पड़ रहा है? अभी नहीं पता पड़ रहा है, अभी पता नहीं पड़ा। अरे अब कुछ तो हाँ ना बोलो। पढ़ गो, चलो पढ़ गो। हाँ, इस पुरानी दुनिया से, भ्रष्टाचारी दुनिया से कन्या को बचाने का क्या उपाय? अपने साथ रखो, माता ढाल रहे हैं हर समय साथ में। तलवार को तुम अकेला छोड़ दोगे योद्धा के साथ? योद्धा तलवार लेके लड़ेगा और ढाल है नहीं, तो तलवार टूट सकती है कि नहीं? है, टूट सकती है। तो मोटी चमड़ी वाली जो ढाल है ना, जिसकी बुद्धि में जल्दी कुछ बैठता नहीं है, क्योंकि 8-10 बच्चे पैदा कर दिए, सारी बुद्धि तो उन बच्चों में खपक गई, तो वो तो मोटी चमड़ी हो गई। वो जो मोटी चमड़ी वाली माता है, उसका मुख्य कर्तव्य क्या बताया बाबा ने? है, सबसे मुख्य सेवा है माताओं की, कन्याओं की ढाल बन के रहना। कन्या दूसरी कन्याओं के लिए है, दूसरे की कन्या के लिए, दूसरे की कन्या के लिए। खुद की नहीं हो कन्या तो दूसरों की कन्याओं का कैसे बचाव किया जाए? दूसरों की कन्या, अपनी कन्या पहले बचाओगे, दूसरों की बचाओगे? अरे ना हो तो है,
न हो तो यज्ञ में बहुत ढेर सारी कन्याएं। बाबा कहते एक एक कन्या के पीछे एक एक ढाल हो, एक एक माता हो। बाबा तो बड़े खुश होंगे, कन्याओं की पक्की सुरक्षा हो जाएगी। नहीं तो एक को देखती है तब तक दूसरी खिसक जाती है। क्या करे, है ही राम की सेना। हाँ जी, आप तो आए ही हैं राज की बात बताने है। हाँ, ये राज की तो बातें है। आप तो आए ही हैं राज की बात बताने और राजयोग सिखला कर राजयोग सिखलाने राजयोग सिखलाने आए। हाँ, राज की बात बताने और राजयोग सिखलाने और राजयोग सिखला कर चक्रवर्ती राजा बनाने। तो जो आत्मा राजयोग सीखेंगे वही तो राजा बनेंगे ना। बिल्कुल। तो अकेला पुरुषार्थ करेंगे तब राजयोग सीखेंगे तो राज घराने में आ जाएंगे। क्या राज घराना है 16,000 का। कितने का? 16,000 का। तो अकेला पुरुषार्थ नहीं न करेंगे बाबा, इसके लिए तो जोड़ी चाहिए। अकेला पुरुषार्थ नहीं ना होगा, जोड़ी चाहिए। हाँ, तो जोड़ी बनाएंगे कि बनी हुई है? जय सिया राम। बनी हुई है। बनी हुई है। कितने जन्म की? कितने जन्म की जोड़ी बनी हुई है? 21 जन्मों की बनेगी। और है 21 जन्मों की बनेगी। 21 जन्मों की बनेगी। भाई इनको तो पता चल गया हमारी 21 जन्म की जोड़ी कौन है। तो राजयोग सीखना 21 जन्म की जोड़ी से शुरू कर दिया क्या? जो 21 जन्म की जोड़ी बनने वाली है उससे राजयोग बना सीखना शुरू कर दिया क्या? अरे हाँ ना तो करो। है जी सीखना शुरू कर दिया भैया। कितनी वंडरफुल बात है। और मुरली में बोला है राजयोग सिवाय एक परमपिता परमात्मा के कोई सिखा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो राजयोग है, जिस योग में राज भरा हुआ है, वो राज की बात यह है कि संग का रंग लगता है। क्या? संग का रंग, जैसा संग वैसा रंग। और इस दुनिया में सब पतित हैं, पतित इंद्रियों वाले हैं, पतित आंखों वाले हैं। यहां तक बोल दिया कि 10, 20, 50 भूलें तो बच्चे रोज ही करते होंगे। मुरली में बोला करते होंगे या नहीं? करते होंगे। तो ऐसी भूलें करने वाले बच्चों के साथ जो 21 जन्म हमारे साथ ही बनने वाले हैं, उनमें से कोई अव्वल नंबर जो बच्चा है तो वो पतित है या पावन है? और पतित से इंद्रियों का संग जोड़ा तो पतित बनेंगे कि पावन बनेंगे? ये क्या कर बैठे हैं? समझ नहीं पाए? अरे अच्छी तरह से समझ गए, भरी सभा में समझ लिया। ऐसी पार्टियां ढेर सारी निकल रही हैं, जिन पार्टियों में कन्वर्ट होने वाले एक की बात नहीं सुनते हैं, एक से ज्ञान नहीं सुनते हैं। जो मिला, जो संसर्ग संपर्क में संबंध में आ गया, बस वही मेरा हो गया। बाबा ने बोला है भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई है। दुर्गति को पाते जाते हैं, पार्टियां बनती जाती हैं। भले बाबा ने बोला है एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। बाबा तो कहते हैं कि एक से बाबा दूसरा न हो। तो फिर एक हुआ हमारा 21 जन्म का साथी। 21 क्यों, 84 जन्मों का साथी होना चाहिए। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम रहेगा कि नहीं है? तो फिर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए है?
84 जन्मों में लक्ष्मी जैसा हमारा पार्ट बने। तो बाबा ने लक्ष्मी बनने का हमको लक्ष्य दिया है या कुलक्षणी बनने का लक्ष्य दिया है? क्या लक्ष्य दिया है? जो ऐसी कुलक्षणी बनेंगी, अनेकों की बातें सुनेंगी और उनके आधार पर चलने लग पड़ेंगी, वो विभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होंगी या नहीं कन्वर्ट होंगी? एक सूर्यवंश को छोड़ करके, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, चाहे बौद्ध वंशी हो, कोई भी धर्मवंशी हो, देहधारी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स, सब विधर्मी है। कि कोई स्वधर्मी भी है? स्वधर्मी है, पक्का 100% स्वधर्मी है तो एक है, और बाकी सब नंबरवार है। तो जो नंबरवार हैं वो भी इस समय जो बीज हैं और धर्मों के बीज हैं, और धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, या देवी देवता सनातन धर्म का 100% छिलका चढ़ा हुआ है। 9 धर्म हैं मुख्य, 9 धर्मों के 9 आदि बीज हैं, पूर्वज, पूर्व में जन्म लेने वाले इस सृष्टि में पहले पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने वाले। तो जो पहले पहले अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानेंगे, जानेंगे, वो अष्टदेव और एक नष्टदेव, 9 हैं। पुखराज जिसे कहते हैं नष्टदेव, 9 जो हैं उनमें एक है हीरा, और बाकी 8 हैं दूसरे कम कला वाले, कम कला वाले नहीं, कम पावर वाले, कम कीमत वाले। तो जो और धर्मों के बीज हैं वो वर्तमान समय में मोटा छिलका उन पर चढ़ा हुआ है और धर्मों का, या हल्का छिलका चढ़ा हुआ है पक्के सूर्यवंश का, और धर्मों का मोटा छिलका चढ़ा हुआ है। जो और धर्मों में कन्वर्ट होते गए हैं वो आत्माएं यहाँ भी ब्राह्मणी की संगम युगी एडवांस की दुनिया में प्रदूषण फैला रही हैं, बाप की विरोधी बन रही हैं, क्योंकि वो 8 जो हैं वो भी अंतिम जन्म में माया उनको भी पटाए लेती, उनमें वो संस्कार आ जाते हैं दूसरे धर्मों के। वो दूसरे धर्मों के संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं, संसर्ग में आते आते, संबंध में आते आते, कि जो पिछला जन्म है, जस्ट पिछला जन्म, वो उसके संस्कार जल्दी खत्म नहीं होते। कई जन्म पीछे के जो संस्कार हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। जो बिल्कुल पीछे का नजदीक का जन्म है वो जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए वो पार्ट ही आत्मा ऐसे बजाती है। कैसे पार्ट? दूसरे धर्मों का खून लिया है, वहां होता है स्थूल खून भक्ति मार्ग में, और यहाँ होता है संकल्पों का सूक्ष्म खून। माने ज्ञान की ऐसी बातें सुनाएंगे जो अज्ञानता से भरी हुई, ज्ञानी की बातें। उनके पास ज्ञान होता ही नहीं। अगर उनके पास ज्ञान है तो जो एक ज्ञानदाता है उसके सामने आकर के उसको क्लियर करें, कभी सामने नहीं आएंगे। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाप के सामने आने से कतराते हैं या दूर रहते हैं, दूर रह करके घात करते हैं या सामने आकर के बात करते हैं। ऐसे ही इन आत्माओं का काम है जो दूसरी पार्टियां बना करके बैठ जाती, वो स्थायी नहीं है, वो बीच में आई हैं और बीच में ही खलास हो जाएगी। जितनी भी पार्टियां निकली हैं विष्णु पार्टी के नाम से या दूसरी पार्टी के नाम से, वो सारी पार्टियों के बच्चे कंपिल में जाके भक्ति की है या नहीं की है? सब ने कंपिल में जाकर के भक्ति की है।
इससे साबित होता है वो एक बाप बनाने वाले हैं या दोगले हैं, दो दो बाप बनाने वाले हैं, चार चार बाप भी बना लेते हैं। जैसे आज समझ जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। इस्लाम धर्म आया तो वहां कूद पड़े, बौद्ध धर्म आया तो वहां कूद पड़े, क्रिश्चियन धर्म आया तो वहां कूद पड़े। उन्हें किसी धर्म पर आस्था टिकती नहीं है, इसलिए अंत में जाकर के इनको भारत में राजाई मिलती है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। किसी धर्म की हमको अपेक्षा नहीं है, हमें सिर्फ वोट देते रहो। क्या करो? वोट दे दो, धर्म तुम कोई अपनाओ, धर्म बरम गया भाड़ में। है नहीं? सच्ची बात है या झूठी बात है? सच्ची बात है।